मूवी के स्टार्टिंग में एडवर्ड और फ्लोरेंस ये साथ में बीच के किनारे पर चलते हुए देखते हैं। ये जो टाइम था 1962 का बताया जाता है। वो दोनों फिर एक होटल में जाते हैं। वहाँ पर रेडियो पर न्यूज चल रही थी। इसे एडवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है। उसे म्यूजिक सुनना था, पर अच्छे सिग्नल ना होने की वजह से वो सुन नहीं पाता। निराश होकर अपनी कोशिश छोड़ देता है। फ्लोरेंस एडवर्ड को कहती है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा उस रेडियो को चाहते होगे तो मुझे इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लोरेंस को लग रहा था कि रेडियो पर एल्विस का सॉन्ग चल रहा है, पर एडवर्ड उसे कहता है कि यहाँ पर चक बेरी का सॉन्ग आ रहा है। एडवर्ड को चक बेरी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे। एडवर्ड फ्लोरेंस को बात आगे कहने के लिए कहता है। फ्लोरेंस कहती है तुम नाखुश लग रहे हो। एडवर्ड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम पुराने ख्यालात की लड़की हो। फ्लोरेंस कहती है पर तुम फिर भी मुझसे प्यार करते हो। एडवर्ड इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे से दूर चले गए। एडवर्ड कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एक दूसरे के साथ होना कितना खूबसूरत होगा। फ्लोरेंस पूछती है कि रुक क्यों गए, क्या कुछ गलत हुआ। एडवर्ड अपनी मदर को लेकर परेशान हो रहा था। फ्लोरेंस कहती है कि क्या उन्हें पता होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं। एडवर्ड फ्लोरेंस की बात समझ नहीं रहा था। तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी होटल का स्टाफ खाना लेकर आ रहा था। फ्लोरेंस एडवर्ड को कहती है कि अगर हमें लड़की हुई तो उसका नाम हम क्लोई रखेंगे। एडवर्ड को नाम बहुत अच्छा लगा। कहता है कि ब्यूटीफुल नेम है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वो एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे तभी होटल का स्टाफ खाना लेकर दरवाजे पर आ गया था। उनके नॉक करने की वजह से वो जरा डिस्टर्ब हो जाता है। एडवर्ड फ्लोरेंस को इस बात को इग्नोर करने के लिए कहता है और उसे किस करने लग गया, पर स्टाफ फिर से नॉक करता है। वो फिर अलग हो गए और एक साथ खाना खाते हैं। होटल स्टाफ विंडोज खोल रहे थे तो एडवर्ड कहता है कि ज्यादा विंडो मत खोलना। स्टाफ ने उनके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस सर्व की। एडवर्ड को ये सब बहुत पसंद आता है। खाना खाते वक्त एडवर्ड फ्लोरेंस को अपने काम के बारे में बताता है। होटल स्टाफ अपनी लास्ट डिश सर्व करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एडवर्ड अपने घर पर था। वहाँ पर एडवर्ड अपने सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी जोरों से आवाज आ रही थी। आवाजों को सुनकर वो खिड़कियों के पास जाता है तो बाहर उसकी मदर बिना कपड़ों के गार्डन में चिल्ला रही थी। फादर मदर को घर पर लाने की कोशिश कर रहे थे। वो फिर उन्हें घर पर लेकर आते हैं और अपनी बेटियों को कहती कि मदर का ख्याल रखना। एडवर्ड ये सब बातें याद कर रहा था। फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। फ्लोरेंस और एडवर्ड साथ में खाना खा रहे थे। एडवर्ड फ्लोरेंस से कहता है कि जिस बीच पर तुम चल रही थी वहाँ के पत्थर अब बड़े हो गए। फ्लोरेंस इस बात के बारे में उससे पूछती है। एडवर्ड कहता है कि सालों तक तूफानों की वजह से पत्थर इधर उधर बिखर जाते हैं। कोई फिशरमैन अगर रात में किनारे पर आता है तो बता सकता है कि इस पत्थरों की लोकेशन कहाँ पर थी। स्लोली स्लोली वो पत्थर बढ़ते जाते हैं। फ्लोरेंस विंडो से बाहर देख रही थी। वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। वो ये थी कि क्या हम बाहर जा सकते हैं। एडवर्ड कहता है कि क्यों नहीं। फ्लोरेंस ने कहा कि हमें कुछ फ्रूट्स और ड्रिंक लेकर जाना चाहिए। बहुत दिनों से वो इस तरीके से बाहर नहीं गए। एडवर्ड कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लग रहा है कि ये सब छोड़कर हमें बाहर जाना चाहिए। फ्लोरेंस ने उसे बाहर देखने के लिए कहा तो कहती है कि कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। एडवर्ड कहता है कि तुम भी तो बहुत ब्यूटीफुल हो। फ्लोरेंस हाँ कहती है। एडवर्ड उसे सॉरी कहता है और कहता है कि हम वहाँ पर जा सकते हैं। एडवर्ड ने फिर कहा कि क्या हम इस दिन को वापस ला सकते हैं, हम बाहर तो कभी भी जा सकते हैं। फ्लोरेंस कहती कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वो फिर एडवर्ड को बाहर जाने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम फ्लोरेंस को खाना सर्व करते हुए देखते हैं। वो अपनी मदर और सिस्टर के साथ खाना खा रही थी। मदर उससे पूछती है कि तुम्हारे ओल्डर एम्स्टरडैम में क्या चल रहा है। वॉर चल रहा था और वहाँ पर रह गए लोगों के बारे में पूछ रही थी। फ्लोरेंस कहती है कि ये सब बातें वो हेट करती है। उस टाइम की सियासी लड़ाई के बारे में मदर बात कर रही थी। फ्लोरेंस यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करती है। वो कहती है कुछ मंथ्स पहले मैं एक CND मीटिंग में एक लड़के से मिली थी। मैंने उसे कल चाय पीने के लिए बुलाया। इसकी मदर उससे कहती है क्या वो बीटनिक है। यहाँ पर बीटनिक मतलब जो लोग खुद से समाज कार्य में जुड़े होंगे। उसके बाद ड्रिंक की बोतल खोलते हुए कहते हैं कि क्या वो बियर्ड और सैंडल में था। फ्लोरेंस इस बात पर भी मना करती है। मदर ने पूछा कि वो कहता क्या है। फ्लोरेंस बताती है कि उसने अपनी डिग्री खत्म की है, मुझे वो बहुत पसंद करता है। मदर ने उसे कॉलेज के बारे में पूछा तो फ्लोरेंस बताती है कि यूनाइटेड कॉलेज ऑफ लंदन में वो था। फादर पूछते हैं कि उसके फादर क्या करते हैं। फ्लोरेंस सब सवालों का जवाब बताती है। वो कहती है कि वो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। फ्लोरेंस समझ जाती है कि लड़के की क्लास देखने के लिए ये सब सवाल उससे पूछे जा रहे थे। मदर फिर से उससे पूछती है ये सब करने के अलावा लड़का और क्या करता है। फ्लोरेंस इस बात पर चिढ़ जाती है। कहती है कि उसे नहीं पता। मैंने उसे चाय पर इनवाइट करने से पहले उसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं देखा। मैंने सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर नहीं रखा है कि जैसे मैं उसके साथ शादी करूंगी या नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ उसे चाय पर घर पर बुलाया। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एडवर्ड और फ्लोरेंस साथ में बैठे थे। फ्लोरेंस एडवर्ड को एक स्टोरी बता रही थी कि फर्स्ट टाइम उसने जब रेलवे टिकट लिया था ये उसका एक्सपीरियंस कैसा था। उसे इस बात के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। वो सिर्फ 13 साल की थी। उसने टिकट बाय करने के लिए भी रिहर्सल की थी जैसे कोई शेक्सपियर का प्ले हो। जब लाइन में खड़े होने के बाद उसकी बारी आई तो उसने कहा कि हाफ सिंगल लंदन के लिए टिकट चाहिए।
एडवर्ड पूछता है कि क्या तुमने बताते हुए कोई भी गलती नहीं की। फ्लोरेंस कहती कि कोई भी गलती नहीं की थी। मैं जब वो टिकट लेकर बैरियर से पार हुई तो मैंने खुद से कहा कि अब मैं इस दुनिया के लिए बड़ी हो चुकी हूँ, अब इस दुनिया में वो आगे बढ़ सकती है। एडवर्ड उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी मदर की ये हालत कैसे हो गई। एक्चुअल में उसकी मदर को ब्रेन डैमेज हुआ था। उस वक्त एडवर्ड अपनी मदर और फादर के साथ रेलवे स्टेशन पर था। एडवर्ड की मदर फादर के साथ बात कर रही थी पर वो पटरियों से काफी नजदीक थी। बातों बातों में उसके हस्बैंड उसे संभाल कर खड़े रहने के लिए कहते, पर तभी वहाँ पर ट्रेन आ गई। ट्रेन का कोई पार्ट एडवर्ड की मदर को जोर से लगा था और इसी वजह से वो जख्मी हो गई थी। एडवर्ड को ये सब बातें याद आती है और ये उसके लिए काफी डरावना था। एडवर्ड की एक बार स्टडी में फर्स्ट रैंक आई थी और इसके बारे में बताने के लिए अपनी मदर के पास हो गया, पर मदर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। जब ये सब बात उसने अपनी सिस्टर्स को कही तो सिर्फ वो दिखाने के लिए खुश थी। एडवर्ड उनसे पूछता है कि फादर कब आ रहे हैं। एडवर्ड अपने फादर को कॉल करता है तो एडवर्ड को फिनलैंड बुलाया गया। एडवर्ड जल्दी से वहाँ पर पहुँच गया और वहीं पर एक मीटिंग में उसे फ्लोरेंस दिख गई। अपनी फर्स्ट रैंक के बारे में उसने फ्लोरेंस को भी बताया था। इसके बाद वो चलते चलते एक दूसरे से बात करने लग गए। एडवर्ड फ्लोरेंस से भी पूछता है तुम क्या करते हो, तुम क्या पढ़ती हो। फ्लोरेंस कहती है कोई म्यूजिक आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसी के लिए वो पढ़ाई कर रही है। एडवर्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। फ्लोरेंस उसे कहती है कि तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो। एडवर्ड फिर उसी के पास से एक ब्यूटीफुल फ्लावर निकाल लेता है और उसे दे देता है। अब फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। फ्लोरेंस एडवर्ड को सिर्फ देख रही थी। एडवर्ड उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो खड़े होकर कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। फ्लोरेंस भी उसे आई लव यू कहती है। एडवर्ड उसे किस करते हुए उसकी बॉडी के बहुत करीब आने की कोशिश करता है। फ्लोरेंस को पास की विंडो देखकर माहौल ठीक नहीं लगता। वो एडवर्ड को रोक देती है। एडवर्ड ये बात समझ सकता था। वो फिर किसी महफूज जगह पर जाते पर वहाँ पर भी फ्लोरेंस को सिक्योर फील नहीं होता। बाद में हम फ्लोरेंस को एडवर्ड के घर पर देखते हैं। उसकी सिस्टर से वो बात कर रही थी कि किस तरीके से एडवर्ड हमेशा हिस्ट्री की बुक अपने पॉकेट में रखता है। तभी बेल बजती है और फ्लोरेंस की सिस्टर कहती कि वही होगा। नेक्स्ट सीन में हम फ्लोरेंस और एडवर्ड को एक छोटी सी नाव में देखते हैं। फ्लोरेंस उसे कहती है कि मैंने एक लड़के को देखा था जिसने अपनी जैकेट नहीं पहनी थी। उसकी स्लीव्स एल्बो पर आ रही थी। पैंट पर घुटनों में से सिलवटें पड़ चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। यहाँ पर वो एडवर्ड के बारे में बात कर रही थी। फर्स्ट टाइम उसे जब मिला था उसी तरीके से दिख रहा था। एडवर्ड उसे कहता है क्या तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। फ्लोरेंस कहती कि हाँ, मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट ही था। बाद में हम देखते हैं कि फ्लोरेंस अपनी म्यूजिक को प्रैक्टिस कर रही थी। उसके साथ उसके कुछ पार्टनर्स थे। वहाँ पर एक नई साथी आती है। सबके साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करने के बाद एक साथी उसे डेट के लिए पूछती है। फ्लोरेंस उसे लेट होने का बहाना बनाकर मना कर देती है। वो घर चली गई। नेक्स्ट सीन में एडवर्ड और फ्लोरेंस साथ में थे। फ्लोरेंस पूछती है कि क्या तुम्हें एक सीक्रेट जानना है। वो कहती है कि मैं काफी डरी हुई हूँ। एडवर्ड भी कहता है कि मुझे भी बहुत डर लगता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। एडवर्ड फ्लोरेंस की ड्रेस की जिप नहीं खोल पा रहा था। वो इस बात से चिढ़ जाता है कि इतना सिंपल सा काम भी वो नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। फ्लोरेंस उसे बेड पर बैठने के लिए कहती है। फ्लोरेंस उसे कहती है कि तुम हमेशा बहुत इरिटेटेड होते हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी को मारना चाहते हो। फ्लोरेंस ने कहा कि मुझे अपने बारे में बताओ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इसके बारे में बताओ। एडवर्ड स्टोरी बताते हुए कहता है कि मैं फाइनल ईयर में था। वो एक क्लब में गया था। क्लब में उसे एक लड़का मिला जो क्लास का सबसे होनहार लड़का था। एडवर्ड को पता नहीं था कि उसे भारी आवाज में म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। वहाँ पर वो और एडवर्ड एक लेट नाइट फिलोसॉफी की मीटिंग के लिए गए। एडवर्ड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो चाहता था कि वो लड़का उसे सीरियसली ले। चलते चलते वो बातें करने लग गए। तभी एक आदमी उस लड़के को परेशान करने लग गया। एडवर्ड को इससे गुस्सा आ गया। उस आदमी को उसने बहुत मारा। ये देखने के बाद वो लड़का जल्दी से वहाँ से चला गया। एडवर्ड कहता है कि उस लड़के ने बाद में फिर से मुझसे कभी भी बात नहीं की। एडवर्ड के बचपन से बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। फ्लोरेंस उसे कहती है कि बात अच्छी नहीं है, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं करोगे। एडवर्ड इस बात के लिए वादा करता है। हम उनकी लव स्टोरी का पास देखते हैं। फ्लोरेंस एडवर्ड से मिलने के लिए काफी घने जंगलों में से आती थी। एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन जब वो एडवर्ड के घर पर आई थी तो उसकी मदर बिना कपड़ों के पेंटिंग समेट रही थी। फ्लोरेंस ने उन्हें कपड़े पहनाए। एडवर्ड ने देखा था कि फ्लोरेंस उसकी मदर के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल गई है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे बात कर रहे थे। फ्लोरेंस किचन में काम कर रही थी। एडवर्ड की मदर और उसकी सिस्टर्स ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग बनाई थी। ये देखकर सब लोग काफी सरप्राइज थे। सब लोगों के साथ फ्लोरेंस घुल मिल गई थी और उस रात सब लोग मिलकर डिनर किया था। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। एडवर्ड और फ्लोरेंस साथ में थे। फ्लोरेंस एडवर्ड से कहती है कि मुझे सच बताओ कि अपनी लाइफ में तुम कितनी लड़कियों के साथ थे। एडवर्ड को ये बात बहुत अजीब लगी। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड फ्लोरेंस के करीब आने की कोशिश करती है पर फ्लोरेंस उसका साथ नहीं दे पाती। नेक्स्ट सीन में एडवर्ड फ्लोरेंस को वायलिन बजाते हुए देख रहा था। फ्लोरेंस उसे अपनी काम की जगह दिखाने के लिए लेकर आई थी।
कैसे वो रिहर्सल करती है और कैसे स्टेज पर होती है, कहाँ पर ऑडियंस होती है, सब कुछ दिखा रही थी। एडवर्ड ऑडियंस की जगह पर चला जाता है, कहता है कि जब तुम प्ले करोगी तो तुम्हारे लिए मैं चीयर अप करूंगा। फ्लोरेंस फिर अपने प्रैक्टिस रूम में एक म्यूजिक प्लेयर पर अच्छा सा म्यूजिक प्ले करती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, साथ में डांस करते हैं, या एडवर्ड उसे अंडरस कहता है। इसके बाद वो रियलाइज करती है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। नेक्स्ट सीन में फिर से फ्लोरेंस और एडवर्ड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। बाद में वो दोनों घर पर आए थे, बातों बातों में एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे। वो दोनों रेडी होकर बीच पर मिलने के लिए आते हैं। एडवर्ड को यह प्लेस काफी दूर लगता है। वो चल कर आया था और वो इस बात से बहुत गुस्सा कर रहा था कि तुमने प्लेस चूज क्यों किया। फ्लोरेंस कहती है कि मुझे अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने पिक किया था। गुस्से में एडवर्ड उसे बताता है कि किस तरीके से उनके रिलेशनशिप में एक दूसरे से वो दूर जा रहे हैं, सही से करीब आ नहीं पाते। फ्लोरेंस उसे कहती है कि तुम हमेशा हमारे रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हो, तुम हमेशा डिसअपॉइंट हो जाते हो और इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। फ्लोरेंस यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी, पर एडवर्ड को लगता है कि वो पैसों के बारे में बात कर रही है। एडवर्ड कहता है कि मुझे कभी भी पैसे नहीं चाहिए थे, मैंने तुम्हारे फादर से जॉब भी नहीं मांगी थी। वो कभी भी फ्लोरेंस के फादर के लिए काम नहीं करना चाहता था। दोनों का इस बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। वो दोनों को पता था कि एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। फ्लोरेंस उसे कहती है कि क्या हम एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन रहे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कुछ भी करें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें कोई और अच्छा लगता है तो उसके साथ तुम रिलेशनशिप रख सकते हो, हमें कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए। फ्लोरेंस एक ओपन रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। एडवर्ड को बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, इस तरीके से तुम बात कैसे कर सकते हो। उसे लगने लग गया कि फ्लोरेंस ने उसे धोखा दिया है। वो फील करता है कि वो खुद बेवकूफ है कि वो फ्लोरेंस के प्यार में पड़ गया। फ्लोरेंस इस बात के लिए उसे माफी मांगती है, पर एडवर्ड इस पर ध्यान नहीं देता। वो दोनों वहाँ से अपने रास्ते चले जाते हैं। एडवर्ड रूम में आकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पर उसे फ्लोरेंस के बारे में पूछ रहे थे, पर एडवर्ड उन्हें कुछ भी नहीं बताता। बाद में हम एडवर्ड को अपनी म्यूजिक रिकॉर्ड की शॉप पर देखते हैं। एक लेडी अपनी छोटी सी डॉटर के लिए एक रिकॉर्ड लेने के लिए आई थी। ये रिकॉर्ड चक बेरी की थी। उसकी डॉटर का बर्थडे था। इस बात से एडवर्ड को फ्लोरेंस की याद आती है और वो रिकॉर्ड उस लेडी को फ्री में दे देता है। बाद में एडवर्ड अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि किस तरीके से एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को किसी और के साथ सोने की परमिशन दे दी थी। वाइफ उसके साथ रहना चाहती थी, उससे बहुत प्यार करती थी, तो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। फिर वो हस्बैंड झगड़ा कर वहाँ से चला गया। उसके फ्रेंड्स फिर उस औरत के बारे में पूछते हैं कि बाद में उसका क्या हुआ। एडवर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता। अब इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। एडवर्ड अब बूढ़ा हो गया था। घर आकर रेडियो पर न्यूज सुनता है कि एक प्लेस पर बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ पर फ्लोरेंस अपना खास परफॉर्मेंस देने वाली है। दूसरी तरफ फ्लोरेंस म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल हो गई थी। उसने शादी की थी और अब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे। उसकी फैमिली को उसकी कामयाबी पर नाज था। फ्लोरेंस अपना परफॉर्मेंस दे रही थी, जैसा एडवर्ड ने कहा था उसी तरीके से ऑडियंस में बैठकर उसे अप्रिशिएट कर रहा था। वहाँ पर बैठकर उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें एक इंसाइट देती है कि किस तरीके से कभी कभी रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी नहीं होती। आप कुछ और चाहते हो पर अपना पार्टनर कुछ और चाह सकता है। जिस तरीके से फ्लोरेंस ने मूव ऑन किया था, उसी तरीके से एडवर्ड को भी अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। उसे भी खुशी मिल सकती थी। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब फिर से मिलेंगे और इन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।